अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और वीडियो में, बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट में वही सेम मोमेंटम देखने को मिला। और अगर आप देखोगे तो हम 2 दिन के अंदर कहाँ पे आ गए, हम ऑलमोस्ट 600 पॉइंट ट्रेवल करके आ गए 2 दिन के अंदर, 600-700 पॉइंट। क्योंकि 21,000 कहाँ पे गए थे, यहाँ पे थे हम। कब थे, 4 मार्च को हमने लो लगाया था 21,000 ऑलमोस्ट 970 का। तो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट हम ट्रेवल कर चुके हैं हम लो से 2 दिन के अंदर। और मैंने आपको बोला भी था कि ये पॉजिटिव मोमेंटम और ज्यादा तब जाके आपको लोगों को फायदा देगा जब ये कंटिन्यू करे। ऐसा नहीं कि एक दिन में आए और उसके बाद दूसरे दिन चला जाए। और मैंने ये भी आपको बोला था, पीएनएल वीडियो जाके देख सकते हैं, कि मार्केट जब ऊपर आएगा तो उसी तरीके से भी ऊपर आएगा जिस तरीके से नीचे गया था। और मार्केट ब्रूटली अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बट यस, बीच बीच में अगर आप देखोगे, जैसे आज का दिन सबसे ज्यादा एक एग्जाम्पल और आप बोल सकते हैं कि काफी अच्छा दिन है लर्निंग करने के लिए उन लोगों के लिए जो अभी मार्केट में नए एंटर हुए हैं, जो मार्केट को अभी भी टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर आप बोल सकते हैं जो मार्केट में अभी अभी एक जिनकी शुरुआती दौर है और जो आते ही उन्होंने इतना एक वॉलेटाइल सेशंस देख रहे हैं आने वाले दिनों के, राइट, और जो देखते हुए आ रहे हैं। तो देखो यार, अब मार्केट ने किया क्या था कि मार्केट ने अभी एक मेंटालिटी सेट कर दी है। किसकी? यहाँ पे उन सभी सेलरों की कि हर लेवल पे अब सेल करेंगे। यहाँ पे अब सेल ऑन राइज की जो मेंटालिटी है ना, अब एक्चुअल में अब वो मैं आपको 2-3 दिन पहले अगर आप पीएनएल वीडियो जाके देखोगे तो मैंने उसमें भी यही बोला था कि अब हर सेलर या फिर हर कोई मार्केट को अब उस तरीके से यहाँ पे देखेगा कि भैया मार्केट ऊपर आ रही है, सेल कर दो, मार्केट ऊपर आ रही है, सेल कर दो। और मार्केट एक्चुअल में अब उन लोगों को ट्रैप करता हुआ चल रहा है। पहले मार्केट किन लोगों को ट्रैप कर रहा था? बाय ऑन डिप के जितने भी प्लेयर्स थे, यानी कि रिटेलर्स थे। अब मार्केट जो ट्रैप कर रहा है और स्टार्ट कर रहा है ट्रैप करना सेल ऑन राइज के रिटेलर्स को। तो यहाँ पे ट्रैप दोनों हो रहे हैं, बस फर्क इतना था कि टाइम यहाँ पे मार्केट को करना बड़ा मुश्किल है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने आज जिस तरीके की ओपनिंग दी और उसके बाद एक सडन फॉल दिया, ये वो फॉल ऐसा था ना जिसमें एक्चुअल में अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट भी यहाँ पे बस अपनी उंगलियां चबा के बैठे थे कि इसके नीचे गए तो गए। बट स्टिल वही वाली बात है, लेवल्स ऑलवेज प्ले। और यहाँ पे लेवल ने प्ले किया और 250 के आसपास, क्योंकि 20,200 से 250 के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वो सपोर्ट को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। मार्केट ने 250 से जो रिवर्स लगाया उसके बाद मार्केट फिर नीचे आया, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आश्वासन तो देना पड़ेगा ना। अगर मैं ट्रैप कर रहा हूं किसी को तो आश्वासन तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस कैंडल ने आश्वासन दिया कि देखो भाई अभी भी हम सेल ऑन राइज में ही है। उसके बाद मार्केट धीरे 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 धीरे, मैं पक्का बता के कह रहा हूं, जो भी यहाँ पे सेलर होगा ना उसने अपनी पोजीशन अभी भी नहीं काटी होगी, वो अभी भी यहाँ पे होल्ड करके गया होगा। ये पक्की बात है, ये आप लिख लो, वो होल्ड करके गया ही होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मार्केट में पैनिक बाइंग तो अभी नहीं बोलूंगा मैं, जब पैनिक बाइंग आई है मार्केट में स्लो 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 सबका धीरे धीरे काटता जाएगा। और एक्चुअल में यही वो एक मार्केट का चलने का तरीका होता है, जहां पे मार्केट पहले एक मेंटालिटी सेट करता है, उसके बाद उस मेंटालिटी को बहुत ही अच्छी साइकोलॉजिकली प्ले करता जाता है एक लूप की तरह, और उसके बाद उसको कंटिन्यू करता है। और आपको पता भी नहीं चलता, जैसे एक मीठा जहर होता है ना, एक स्लो पॉइजन की तरह मार्केट यहाँ पे कब खाता चला जाएगा। यहाँ पे सेल ऑन राइज वाले रिटेलर को आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बस होप में होल्ड करते रहोगे। रेड कैंडल बीच बीच में दिखा के आप लोगों को मोटिवेट किया जाएगा कि नहीं अभी इस लेवल से मैं नीचे आने वाली हूँ। बट देखना मार्केट आप लोगों को ऐसी करता आप लोगों को 23,000, 23,500, 24,000, 25,000 के लेवल पे लाके खड़ा कर देगा। जैसे बाय ऑन डिप प्लेयर्स को पता ही नहीं चला कि हम बाय ऑन डिप करते 21,800 तक आ गए 25-26,000 से, ऐसे ही अब सेल ऑन राइज प्लेयरों को पता ही नहीं चलेगा कि 21,800 से हम वापिस से 25,500 तक या 26,000 तक वापस आ गए। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट अब यहाँ पे प्ले कर रहा है ना, तो मार्केट की साइकोलॉजी यही होती है कि कब आपको मार्केट को सेल के लिए टाइम करना है, कब आपको बाय के लिए टाइम करना है। अभी जो मार्केट का भी क्राइटेरिया है वो बाय ऑन डिप का है। अब मार्केट यहाँ पे बाय ऑन डिप का बन चुका है। मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि जिस तरीके की मार्केट की क्लोजिंग आ रही है, मार्केट के जो पैटर्न्स है, उस हिसाब से अब मार्केट यहाँ पे बाय ऑन डिप का है। तो आप लोगों को गलती मत करना
बाय ऑन डिप का कोशिश करना, और जब आपको स्टॉप लॉस होगा वो आपका स्टॉप लॉस, अगर आप थोड़े डीप स्टॉप लॉस लेके बड़े टारगेट ले सकते हो, जैसे 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके, ये मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, बट 1000-1200 पॉइंट के टारगेट ले सकते हो, तभी मार्केट यहाँ पे जाना। और मैंने आपको ये भी बोला था कि मार्केट अब शार्पली कब 22,800 पे आ जाएगा पता नहीं चलेगा। आज आप देखोगे मार्केट 22,500 तक आ गया 2 दिन में ही, उसके बाद 800 तो मार्केट के लिए कुछ भी नहीं है। मे बी कल परसों या फिर कोई भी एक दिन ऐसा चुनेगा मार्केट जहां पे एक ब्रूटल एक आपकी शॉर्ट कवरिंग देगा, और उसके बाद मार्केट 23,000 तक कब पहुंच जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो ये अब बाय ऑन डिप का मार्केट है। अभी सेल ऑन राइज का मार्केट अब कब आएगा, जब आप लोग डिसाइड करना है कि 22,800 23,000 के आसपास मार्केट क्या कर रहा है। अगर मार्केट वहां से एक बार रिजेक्शन लेता है तो डेफिनेटली उसमें ट्रैप मत हो जाना, वो सेल ऑन राइज का मार्केट कभी नहीं होगा। वो मार्केट आप लोगों को बस दिखाएगा इट्स अ सेल ऑन राइज। एक बार झटका आके फिर मार्केट ऊपर जाएगा, अगर वापस से मार्केट फिर नीचे आता तब सेल ऑन राइज का मार्केट होगा। अदरवाइज मार्केट एक बार 23,000 जाके नीचे आएगा तो इट्स बाय ऑन डिप। उसके बाद मार्केट देखना आपको फ्री स्ट्रक्चर में तोड़ता हुआ दिखेगा, लाइक दिस। जैसे ये आपका सपोज करो 23,000 का लेवल है, मार्केट एक बार जाएगा नीचे आएगा, उसके बाद मार्केट तोड़ेगा। तो ये आप लोगों का बाय ऑन डिप का मार्केट है। बट काफी लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेल ऑन राइज लगाएंगे, ऐसे मार्केट है कि ऐसे आएगा, वो तब भी यहाँ पे सेल करेंगे, फिर मार्केट फिर नीचे आएगा, उनको होप दोनों, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर सेल करेंगे, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो काइंड ऑफ है ये मार्केट अब यहाँ पे ऐसे ट्रैप करने की कोशिश आप लोगों को करेगा। तो अगर किसी को भी यहाँ पे अगर बाय करना है तो बाय करने के लिए अच्छा लेवल है। स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा 22,250 से 300 के आसपास का रखना। बट अभी इमीडिएट बेसिस पे बाइंग मैं बोलूंगा कि अगर एक बार मार्केट 22,400 के आसपास का, यहाँ पे 400 के आसपास का पुल बैक दे देता है, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा पुल बैक होगा। 400 के आसपास का पुल बैक मार्केट यहाँ पे अगर पुल बैक देके वापस से फिर ऊपर जाता है तो फिर कंफर्म मार्केट फिर इस लेवल तक आता हुआ आपको जरूर दिखेगा। तो ये चीज ध्यान रखना। बाकी अब मैंने आपको एक चीज और भी बोली थी जो आप लोगों को अब दिख भी रही है बाय चार्ट। मैंने आपको ये भी बोला था कि फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा अच्छे चले हैं इस गिरती हुई मार्केट में। तो देखो बैंक निफ्टी का अगर आप यहाँ पे इंडेक्स देखोगे, बैंक निफ्टी का इस सिर्फ 137 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी को ज्यादा मूव ही नहीं कराएगा। मूव ना कराने के पीछे रीजन ये है क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी उतना गिरा ही नहीं। जो चीज जब जितनी गिरी नहीं है तो वो उतनी बढ़ेगी भी क्यों जब मार्केट बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा यहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स को दबाया गया था और मिड कैप को दबाया गया था, बट मिड कैप शांत रहा क्योंकि मिड कैप का यही स्ट्रक्चर है, एक दिन शांत हो जाता है तो वो लोगों को होप देता है बस, उसके बाद एक ब्रूटल बाइंग सेलिंग देता है। तो सेंसेक्स अपना दिखा देगा जो लेवल है, सेंसेक्स को भी साइड रख दो। बट यहाँ पे निफ्टी और जो सेंसेक्स है जितना सबसे ज्यादा उन्हीं को दबाया गया तो उन्हीं में सबसे ज्यादा मूवमेंट आ रहे हैं और उन्हीं में ही ये मूवमेंट आएंगे। यहाँ पे बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सब ऐसा काम करेंगे कि आप लोगों को अब एक कंफर्मेशन देंगे। अगर फाइनेंशियल प्लस निफ्टी और सेंसेक्स इन सभी इंडेक्स एक सिंक्रोनाइज होकर बाइंग मोमेंटम दिखाते हैं तो आप लोगों का बाइंग मोमेंटम और भी ज्यादा कंफर्म हो जाएगा कि यहां से अब एक पॉजिटिव मोमेंटम में हम जा रहे हैं। तो ये अभी तक की मार्केट की कहानी। और आप लोग इतना याद रखना कि फाइनेंशियल अभी शांत रहेंगे जब तक मार्केट अब एक ब्रेकआउट ना दे दे। और यहां से निफ्टी जिस तरीके से ब्रेकआउट देगा फिर फाइनेंशियल भी पार्टिसिपेट करेंगे। और यहाँ पे निफ्टी आईटी का अगर आप इंडेक्स देखोगे तो आईटी इंडेक्स ने एक मॉर्निंग में जो मोमेंटम दिया था फिर शांत रहा, बट ये अब रेडी हो रहा है बड़े मोमेंटम के लिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहां तक भी हम आते हुए दिखे 40,500 तक, मतलब 2,000 पॉइंट की यहाँ पे रैली आप लोगों को आराम से दिखे। तो इसके लिए भी रेडी रहना। अगर 2,000 पॉइंट निफ्टी आईटी में आ रहे हैं तो निफ्टी डेफिनेटली ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 3-4% तो बढ़ी जाना चाहिए, ठीक है। बाकी बीच में अगर पार्टिसिपेशन आया आपका फाइनेंशियल्स का, ऑटो सेक्टर का, तो वहां पे भी मार्केट सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। बात करते हैं अल्गो की, पोर्टफोलियो की। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो ने आज अच्छा रिटर्न दिया, 0.5% के आसपास का रिटर्न दिया। जिस तरीके की आज मार्केट थी, अगर मैं आज की मार्केट की बात करूं, सेंसेक्स की में चलूं या कोई भी चलूं, तो आप देखोगे मार्केट ने कितने ज्यादा यहाँ पे एसएल हंटिंग की। आज का मार्केट अगर मैं एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बात करूं तो यहाँ पे एसएल हंटिंग वाला मार्केट था आज भाई, काफी एसएल हंटिंग वाला। पहले मार्केट ने यहाँ एसएल हिट किया, उसके बाद मार्केट ने फिर यहाँ एसएल हिट किया, फिर मार्केट ने यहाँ पर एसएल हिट किया। तो टोटल बार मार्केट ने 3 से 4 बार एसएल हंटिंग की है। और एसएल हंटिंग करने के बाद अगर आप मार्केट को देखोगे उसके बाद पोर्टफोलियो में एक अच्छी क्लोजिंग आई, 0.5% के आसपास की एक क्लोजिंग है क्योंकि 6 लाख कैपिटल रिक्वायरमेंट होते तो 0.5% के आसपास 3,000 के आसपास होता है। तो मेरे हिसाब से दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग क्योंकि 0.5% के आसपास अगर हम क्लोज हो गए। और एक चीज याद रखना यार, क्योंकि पोर्टफोलियो अपना काम करता, मार्केट अपना काम करती है, डिसिप्लिन में चलना। आज मेरे को कुछ इन्वेस्टरों के कॉल या मैसेजेस आए जो अभी हाल ही में ज्वाइन हुए, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर थोड़ी पेशेंस की कमी है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि यार अभी थोड़ा सा होल्ड करो, मार्केट में ऊपर नीचे होता है, अल्टीमेटली वो क्लोज ग्रीन में हुए हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं मैं यही बोलता हूँ कि
मार्केट का जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है ना किसी पर भी, वो बड़ा डीप टाइम फ्रेम के लिए होता है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा डिसिप्लिन में रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट आप लोगों को अनस्टेबल करेगा। बट अगर आप लोगों का रिस्क रिवॉर्ड डिफाइन अकॉर्डिंग टू कैपिटल और आप लोगों के पास एक अच्छा सेटअप है, तो आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर सेटअप के बारे में पता ही नहीं है, या फिर भाई आपको पता ही नहीं कि मेरा कितना जा सकता है कितना आ सकता है, तो वहां पे आप लोगों के लिए वरी की बात है। बट ऑलरेडी सारी चीजें डिफाइन होती हैं, तो मेरे हिसाब से वहां पे आप लोगों को वरी नहीं करना चाहिए। मार्केट को अपना काम करने दो, आप भी अपना काम करो। एंड ऑफ द डे आप ग्रीन में क्लोज हुए, दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। वरना आज जैसी मार्केट में सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग के अलावा कुछ हुआ नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अल्गो कम्युनिटी में जिनके आज लॉसेस पे क्लोज हुए हैं, और मैं अल्गो कम्युनिटीज को इसलिए ट्रैक करता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में क्या चल रहा है एज पर माई कॉम्पिटिशन, तो वो देखना पड़ता है भाई। पता चला यहाँ पे सब प्रॉफिट कर रहे हैं और मैं अलग ही लॉस की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो वो भी अपने आप को एक सेल्फ चेक देना जरूरी होता है डे बाय डे। और कहीं ना कहीं वो एक कंपटीशन से ज्यादा ना एक अवेयरनेस होती है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो फिलहाल हम मार्केट के ट्रेंड को अच्छा खासा बीट कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। आज भी बहुत सारे वेल नोन अल्गो ट्रेडर्स लॉस में क्लोज हुए हैं काफी अच्छे खास, और मेरे हिसाब से होना लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरीके का आज मार्केट रहा, मार्केट ने आप खुद देखो ना, पहले मार्केट ने नीचे की एडजस्टमेंट कराई, फिर मार्केट ने ऊपर की एडजस्टमेंट कराई, फिर मार्केट ने नीचे की एडजस्टमेंट कराई, फिर मार्केट ने ऊपर की एडजस्टमेंट कराई। तो यहाँ पे 2 से 3 स्टॉप लॉस तो मुझे ऐसे ही दिख रहे हैं। अगर एडजस्टमेंट हो के यहाँ पे आप लोगों का अगर पोर्टफोलियो चला भी होगा, तो वो बस लॉस रिकवर ही किया होगा उसने, प्रॉफिट तो बना के नहीं दिया होगा, और वैसा ही हुआ आज। बट ये हमारा पोर्टफोलियो कारगर, इसने आज 0.5% पे आप लोगों को क्लोज किया, दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑल्सो विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी था कि आज एक अजीब सी एक्टिविटी देखी गई थी कि जब मोमेंटम आया था यहाँ पे, और ये वाला भी जो मोमेंटम आया था, इसमें ओटीएम्स बहुत ज्यादा चले थे। ये मैं भूल गया था, मैं सोचा था पहले मेंशन करूंगा बट लास्ट में कर रहा हूं। बट यहाँ पे ओटीएम्स ज्यादा स्पाइक करे थे। तो यस, मैं कंफर्म करता हूँ इस चीज को। यहाँ पे जब आपका मोमेंटम आया था, बहुत शार्प मोमेंटम आया था, तो यहाँ पे ओटीएम स्पाइक किए थे। और उस टाइम पे जो एटीएम थे आपके एट द मनी के जितने भी प्रीमियम्स थे और आसपास के थे ओटीएम 1 या 2, उनमें ज्यादा स्पाइक नहीं आया था। वो नॉर्मली बढ़े थे और नॉर्मली यहाँ पे डिक्रीज या इंक्रीज हुए थे। बट जो ओटीएम से उसमें ज्यादा अच्छा स्पाइक आया था, जो प्रीमियम 10, 15, 20, 30 रुपए के थे। तो ये भी मार्केट में बहुत बारी ऐसा देखा गया है कि एटीएम और आसपास के प्रीमियम में ज्यादा स्पाइक नहीं आया एज कंपेरिजन टू बड़े जो छोटे छोटे जो प्रीमियम्स होते हैं एज पर द परसेंटेज। तो ये भी आप लोग कभी कभी ध्यान रखना, क्योंकि आज जो हमारा प्रॉफिट था उसमें एक मेजर चंक जो था वो आपका स्मॉल जो हेजेस हम अप्लाई करते हैं उसका भी था। और इन्वेस्टर आज ये मुझसे पूछ रहे थे कि सर हेजेस में इतना अच्छा प्रॉफिट कैसे होता है। तो वो यार, अब वो मार्केट के ऊपर है कि अगर ज्यादा स्पाइक आ रहा है एज पर द परसेंटेज, उसमें क्वांटिटी भी होती है, तो वो प्रॉफिट आपको अच्छा दे जाते हैं। तो काफी लोग ये पूछ रहे थे सर हम इसको डबल कर सकते हैं, क्वांटिटी और इसमें ऐड कर सकते हैं। तो भाई ये गलती मत करना। जितने मैंने क्वांटिटीज पीछे से सेट कर रखी है, बस उतनी क्वांटिटी प्ले करो, क्योंकि अल्टीमेटली वो हेजेस ही हैं। ये जो अनयूजुअल डेज होते हैं मार्केट के, इसको तो मैं भी और कोई भी टाइम नहीं कर सकता। तो अगर प्रॉफिट मिल गया तो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। बट ऐसा लालच में मत कर देना कि यहाँ पे उसको ट्रिपल 4 गुना उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दो, क्योंकि यही सोचो कि वो प्रीमियम होते ही कितने के, तो क्या लॉस दे जाएंगे। ऐसा नहीं है। तो वो प्रीमियम जब गलने पे भी आएंगे कभी कभी अनयूजुअल डे पे जैसे बढ़ते हैं, तो वहां पे वो पूरा गल भी जाते हैं। ठीक है, तो आज ये मेरे को हाईलाइट इसलिए करना था क्योंकि काफी लोग प्लान कर रहे थे। तो आप प्लानिंग को रोक दो और ऐसा बिल्कुल मत करना। जो क्वांटिटी सेट है, जो भगवान देगा उसी में ही देगा, बढ़िया प्रॉफिट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। हाँ, मल्टीप्लायर बढ़ाते हो पोर्टफोलियो का, विच इज 1, 2, 3, 4, तो ऑटोमेटिकली वो वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से वो हेज भी अपने हिसाब से मैनेज हो जाएंगे। बट ऐसा मत करना कि 1 मल्टीप्लायर में आप 4 to 5 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करके चला रहे हो हेजेस को। ये गलती मत करना। तो ये इंपॉर्टेंट मैसेज था सभी ऑप्शन सेलेंट इन्वेस्टर के लिए, ये चीज आप याद रखना। ठीक है, बाकी यस, अगर ऐसे दिन आते भी है तो इसको एंजॉय करो। और अच्छी बात है, आप लोगों की किस्मत अच्छी है, आप लोगों ने स्ट्राइक प्राइस में थे जहां पे स्पाइक अच्छा है, तो आप लोग एंजॉय। थैंक यू सो मच एंड जस्ट मेक ट्रेडिंग।